Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या कहती है जनता, जरा उनसे भी मुलाकात करो जी, उनसे भी मुलाकात करो। जो चाहे यहाँ बात करो जी, हर मुद्दे की बात करो। जो चाहे यहाँ बात करो जी, हर मुद्दे की बात करो। रोजी रोटी की बात करो जी, जनता की भी बात करो, जनता की भी बात करो। भैया जी कहीं सुन लो, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं, भैया जी कहीं सुन लो, भैया जी कहीं सुन लो। भैया जी कहीं आपका स्वागत है। आज अहमदाबाद में मौजूद रायपुर चकला इलाका। जी हाँ, बहुत कंजेस्टेड। लोग कहते हैं अहमदाबाद का इससे ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका कोई नहीं है। जी हाँ, और इस इलाके के छोटे से एक फुटपाथ पर कोने में बैठकर भैया जी आज बात करेंगे तमाम सारे लोगों से। कहते हैं ये बीजेपी का गढ़ है। जी हाँ, लोगों ने बताया कि ये बीजेपी का गढ़ है, तो सवाल ये उठा कि फिर इस फुटपाथ पर आए क्यों। वाह भाजी, जरूर आना था। नब्ज पकड़नी है, नब्ज जाननी है, हवा किधर बह रही है तो जाना तो चाहिए हर जगह। मैं इसी जगह मौजूद हूँ और बताना आपको जरूर चाहिए था, वो मैंने बताया आपको। लेकिन सवाल मैं सबसे पहले आपको पूछ लूँ कि आज का सवाल क्या था जिसको कि हमने सामने रखा था। सवाल ये था कि क्या गुजरात में योगी बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित होंगे। यह सवाल मैंने पूछा था क्योंकि योगी जी का दौरा शुरू हुआ है दक्षिण गुजरात की तरफ। तो मेरा सवाल भी आज ये था कि क्या गुजरात में योगी बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित होंगे। ये सवाल हमने रखा था। लेकिन हाँ पाजी, आज हमसे बात करके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा उधर भी दिखाइए आज। और सवाल ये है कि ये इलाका कौन सा है, जगह कौन सी है, इसका एक बार एक रोशनी दिखाना चाहिए। और ये वो इलाका जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, रायपुर चकला का वो इलाका जहाँ पर अहमदाबाद का जिस वक्त हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और तमाम लोग कहते हैं यहाँ पे ऐसे ही भीड़ लगी रहती है, हमेशा ऐसे ही भीड़ रहती है। बहुत कंजेस्टेड इलाका है जी। क्यों साहब? हाँ, बहुत भीड़ रहती है। बहुत भीड़ रहती है। तो क्या रहने वाला है इस बार यहाँ पर? वो जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में है। जनता बहुत समझदार है अभी। जनता बहुत समझदार है अभी। यस। यानी जनता बहुत समझदार है अभी। हाँ। और कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। क्यों? ये तो कहते हैं बीजेपी का गढ़ है। वो अपने जनता के हाथ में है सब। जनता के हाथ में है। हाँ, जो चाहेगा करेगा। जो चाहेगा वही करेगा। क्या नाम है आपका? मनीष। 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 मनीष भाई, तो ये बताइए क्या होना है इधर इस इलाके में? इसमें इलाके में तो मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा ही आए। हाँ, लेकिन भी कुछ लगा है क्या इस बार? लेकिन तो कुछ नहीं है सर, हैं? क्योंकि मैं तो चाहता हूँ भाजपा ही आए। इतने साल से भाजपा ने इतने साल से भाजपा है, भाजपा ही आए। सामने मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं भाई साहब, देखते हुए। क्या नाम है आपका साहब? अनिल। अनिल। अनिल साहब, तो बड़ा भीड़ रहता है इधर बहुत इलाके में। क्या करे कार लेके आते, आज स्कूटर में जाना पड़ रहा है। आज स्कूटर में जाना पड़ रहा है। दिवाली है ना। क्या होगा इस बार? इधर होगा क्या? भाजपा। पाजी, सवाल ये है कि इतनी भीड़ भाड़ के इलाके में बातचीत भी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन हमें बता दें, हमारे मेहमान तमाम सारे यहाँ पे मौजूद गए। यहाँ इलाके के एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं, भूषण भट्ट साहब। बहुत बहुत स्वागत है भूषण साहब आपका। और हमारे साथ जो मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से मयूर दवे साहब जी, वो भी आने वाले हैं। उनसे भी हम बातचीत के रुख को रखेंगे। लेकिन हमें एक बात बता दें कि बातचीत के रुख को सबसे पहले मैं इलाके के जो एमएलए हैं मैं उनको खड़ा करना चाहूँगा। जनाब, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, इस इलाके में लोग तमाम सारे भीड़ भाड़ रहती है, कंजेस्टेड इलाका है, तो डेवलपमेंट के हिसाब से इसमें कुछ तब्दीली नहीं हुई? लोगों ने कहा होना चाहिए था वक्त के साथ। विश्व के कोई कोने में, विश्व के कोई शहर में जाओ, एक सिटी, एक पॉकेट एरिया ऐसा होता है जो उसे डाउनटाउन कहते हैं। ये पूरे गुजरात, पूरे अहमदाबाद की ये डाउनटाउन सिटी है, हार्ट ऑफ द सिटी है। ये हार्ट ऑफ द सिटी है। या जी। तो हार्ट ऑफ द सिटी में हार्ट जितना जल्द चलेगा उतना तो मजा आएगी। लेकिन ये रुक जाता है चलते चलते, जैसे इस समय रुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। पाजी, रुका हूँ। आज आप नए आए हो। हाँ। लेकिन आज सब लोगों की पूरी जिंदगी इसी तरह यहाँ से निकलती है।
भीड़ भाड़ की बाग में भी रहना लोग पसंद करते हैं, आनंद पसंद करते हैं, क्या बात है। मोहब्बत पसंद करते हैं। ऐसा तो नहीं प्रेम मजबूरी का पसंद नाम, करते हैं। मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी का नाम नहीं है। हाँ। लोग आनंद से, प्रेम से, उल्लास से, चैन से रहते हैं, क्या बात अपने भाव से रहते हैं। क्या और बात भाव है। से रहने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद, बातचीत के रुख को भी जोड़ेंगे। भाई क्या नाम है आपका? जी विनय साहब, खड़े होना चाहिए पड़ेगा। वीरेन भगत। तो मैं भगत साहब जाने कितने सालों से रह, आपकी तो पैदाइश यही हुई? हाँ, मैं बचपन से बड़ा यही हुआ हूँ। हाँ। मेरी 40 साल की उम्र है। हाँ। और इसी एरिया से हम जाने जाते हैं, खाड़िया। खाड़िया। इस एरिया का नाम है खाड़िया। व्हाट इज़ द खाड़िया? खाड़िया। हम यहाँ की पॉपुलैरिटी पूरे गुजरात में है। हाँ। यहाँ से हम लोग बड़े हुए। इस एरिया को जो नहीं जानता है हाँ। वो अहमदाबाद में आया नहीं है। वो अहमदाबाद में आया नहीं है। पाजी जवाब मिला कि क्यों आए थे यहाँ पे। यानी अगर आपने खाड़िया को नहीं जाना तो आपने अहमदाबाद नहीं जाना और गुजरात नहीं जाना। क्या खासियत है साहब खाड़िया की? भारतीय खाड़िया में सालों से 40 साल पुराना, खाड़िया में पहले से ही बीजेपी आती है। हाँ। और हमेशा बीजेपी आती रहती है जी। और यहाँ के सबसे मशहूर एमएलए अशोक भट्ट जी, हाँ हाँ, जो तो यहाँ ये यहाँ की खासियत है। हाँ बीजेपी की सबसे बड़ी यहाँ पे खासियत है। हाँ। और खाड़िया में यहाँ पे हेरिटेज सिटी भी है। वाह साहब क्या बात है, आपका बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। बैठिए, तशरीफ रखिए। लेकिन मैं इस कंजेस्टेड वाले इलाके में तमाम सारे लोगों के बीच में, स्कूल की छुट्टी हो गई? हो गई। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? कुश कुश कुश। और वो तुम्हारे भाई हैं? तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वनिता विश्राम। वनिता विश्राम। जी। अच्छा ये बताइए कि आपके स्कूल में कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ परेशानी है वहाँ पे? यह सब बहुत अच्छा है, स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत अच्छा है साहब, स्कूल बहुत अच्छा है जी। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे साथ जो मेहमान थे वो जुड़ गए, अमित साहब जुड़ गए। अमित साहब, आने में बड़ी दिक्कत हुई होगी आपको इस इलाके में, खड़े हुए साहब। क्यों अमित जी, आने में बहुत दिक्कत हुई? ये दिवाली का मौसम है, हाँ। लोग खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। हाँ। और उस वजह से स्वाभाविक है कि ये बहुत पुराना बाइंग सेंटर है अहमदाबाद का। हाँ। तो स्वाभाविक परिस्थिति है यहाँ। स्वाभाविक परिस्थिति है। तो अमित भाई ये बताइए मुझे कि यहाँ तो कहते हैं बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी यहाँ पे जो चाहती है, मतलब जैसे भी कैंडिडेट खड़ा करे बीजेपी को ही जीतना होता है यहाँ पे, ये बात सही है क्या? ये स्वर्गीय अशोक भट्ट जी का इलाका है। हाँ। इस इलाके में आने से पहले जब इंदिरा गांधी जी वड़ा प्रधान हुआ करती थी तो उनके मुंह से खाड़िया ये शब्द उनके मुंह पे रहता था। यानी खाड़िया का नाम देश में पूरे में भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में जाना जाता है। और यहाँ का जो हर व्यक्ति है उसकी रगों में राष्ट्रवाद है, उसकी रगों में भाजपा है। जी, ये बात है। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? तशरीफ रखिए अमित भाई। श्वेतल शाह। श्वेता जी, आप तो ये सारी बातें तो हमने बीजेपी की सुन ली, लेकिन इलाके की तकलीफ भी तो जानना चाहिए। ईमानदारी के साथ बताइए इलाके की तकलीफ क्या है? इलाके की कोई तकलीफ ही नहीं, अगर आदमी बहुत अच्छे हैं सब, आराम से। तो हम शो बंद कर दें फिर, आप तो आज जाने की जरूरत, मैं कह दूंगा सब लोग आराम से यहाँ रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं कोई है। दिक्कत ही नहीं, लोग सब अपने परिवार की तरह ही रहते हैं। हाँ। और हमारे धारासभ्य कॉर्पोरेटर सब फैमिली के साथ रहते हैं और कुछ भी हो तो खड़े हो जाते हैं हमारे साथ। जी, तो ये यहाँ की कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ की कोई परेशानी नहीं है, सब इलाके में बड़ा अच्छा है, अमन अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, आप तशरीफ रखिए। भाई क्या नाम है आपका? ब्रिजेश पटेल। बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे कि बारी कब आएगी, हैं? या तो टिकट का इंतजार इतना आदमी करता है या तो फिर अपनी बोलने की बारी का इंतजार करता है। दोनों में से किसका? टिकट का इंतजार कर रहे थे या बारी का? किसी का भी नहीं। किसी का? क्यों? या तो टिकट मिल जाए तो कहते जीत ही जाता है बीजेपी का आदमी। आगे जीतने वाले बहुत हमारे दिग्गज नेता है हमारे पास। तो आपको क्या बोलना है भाई? इतना टाइट एकदम रहते हैं हमेशा, कुछ हल्का रहिए ना थोड़ा। कोई बात नहीं। हाँ, बोलिए क्या बात है, आप बताइए इस इलाके के बारे में। बहुत पुराना, सबसे सिटी का हार्ट है खाड़िया। और यहाँ से बीजेपी जब से खड़ी है, बीजेपी की पहली सीट भी यहाँ से थी, बीजेपी जब से खड़ी है वहाँ तब से जीत रही है यहाँ से। जी, सवाल ये है कि यहाँ पर इलाके को लेकर बातचीत करने के लिए तमाम सारे लोग अभी भी मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ रुक रहा। क्या नाम है बाबू, क्या नाम है? हाँ नरेश। हाँ नरेश। नरेश बताइए, यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? હું તો વટવા ઈશાનપુર રહું છું। ઈશાનપુર વટવા રહ્યો છું। ઈશાનપુર વટવા રહ્યો છું। जी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अस्फान। इस्फान। क्या यहाँ इलाके में रहते हैं? सारंग लग रहा है, यहाँ भणवा आऊँ છું। अच्छा, तो क्या लगता है कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं?
ट्यूशन से क्या, कौन से क्लास में हैं आप? 12th में। ओह, साइंस साइड है या आर्ट साइड है? कॉमर्स है, मालूम है कॉमर्स है। क्या रहा कि तैयारी ठीक ठाक है? बराबर मस्त मस्त है। अच्छा, तो कब होगा इम्तहान? हमारा तो पति भी आने 27 तारीख के ट्यूशन में है। अच्छा, दिसंबर से? 27 तारीख के ट्यूशन में। अच्छा, 27 तारीख को ट्यूशन में जी। अच्छा, ये मुझे बताओ कि इस बार चुनाव यहाँ जो हो रहे हैं, क्या लगेगा, क्या लगता है इस बार क्या होना है? बीजेपी बीजेपी होगा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। माता जी नमस्ते। 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 क्या नाम है, कहाँ से आ रही हैं? नीरूबेन पटेल। हाँ, कहाँ से आ रही हैं? सोनीपुर से। जी, क्या लगता है इस बार ये आपका पोता है? हाँ, पोता है मेरा। क्या, तो पोता को लेने गई थी ट्यूशन से? हाँ, ट्यूशन को तो मैं तो बस ऐसे इलाकों में घूमता रहता हूँ, बात करते करते पहुँच जाता हूँ। तो मैं यहाँ तक आ गया, मैंने पूछा बड़ी भीड़ है, कौन सा इलाका है, गाड़ी लगाई, बातचीत शुरू कर दी। मैं देखने आई। हाँ? देखने आई। अच्छा, देखने आई हैं आप? हाँ, अच्छा लग रहा है कि बातचीत के लिए यहाँ पे लोग खड़े, लेकिन जाम भी बहुत लगा रहता है। बहुत जाम થઈ ગઈ છે ટ્રાફિક। हमेशा ऐसे ही जाम लगा रहता है। हाँ, ट्रैफिक तो जाम થઈ જાય છે અહીંયા। जी, तो क्या चीज है जो पूरी नहीं हुई, पूरी होनी चाहिए थी, वादा किया गया, क्या लगता है पूरी होगी नहीं होगी? नहीं, कुछ कुछ भी पता नहीं। चुनाव तो आ गए, पता है। चुनाव आ गए, ये पता है, और ये इसके बारे में कि क्या हुआ पूरा वादा, क्या नहीं हुआ, ये नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज का सवाल जो मैंने पूछा था वो ये था कि क्या गुजरात में योगी बीजेपी के लिए संकट मोचक साबित होंगे। ये सवाल मैंने पूछा था आपसे ट्विटर पे @प्रतीक टीवी पे, जो लगातार आप घर पे बैठ के इस सवाल से जुड़ सकते हैं, अपना जवाब हमें आप भेज सकते हैं, और इस जवाब को हम अपने शो के एकदम आखिर में आपको बताएंगे। जी, वो नाराज है क्या? ना, हम नाराज नहीं है। हम सब्जी रोटी बनाते हैं, अब घर काम करते हैं और घोड़ो उपाड़ते हैं इधर। अच्छा, ये सब काम करती हैं आप। तो कोई चीज था जो वादा था जो मारते हैं हम बर्तन मारते हैं 4-5 घर पे। तो बहुत बढ़िया बात है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अच्छा तो कोई बेहतर बता ही नहीं पाएगा। मुझे बताइए इस इलाके में और इसके अलावा आपको क्या लगता है जो वादा पूरा करना था नहीं हुआ सरकार की तरफ से? अच्छा है, ये अच्छा मेरे को लगता है रहने के लिए। अच्छा, रहने के लिए अच्छा लगता है इधर? मैं उसका भूषण भैया है ना, उसको सामने रहती हूँ। आप भूषण भैया ना? हाँ, उसको तो एमएलए के सामने रहते हैं आप? सामने पोर में रहती हूँ। तो क्या बात है, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जसू भाई, मेरा गांव यहाँ से 200 किलोमीटर है। इधर आइए। हाँ, रोजी गाँव से आ रहा हूँ मैं। गांव किधर रहता है? महिसागर जिला मेरा यहाँ से। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या चीज इधर आए थे कुछ दिवाली की खरीदारी करने? खरीदारी के लिए तो आए थे, लेकिन सर थोड़ा महंगा लग रहा है, जीएसटी है वो है सब। लेकिन यहाँ गुजरात में तो बीजेपी पक्का। बीजेपी पक्का है, लेकिन कुछ महंगा लग रहा है। महंगा है थोड़ा बहुत, लेकिन मोरलेस उधर ही है। हाँ, थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ता है, कुछ करना तो पड़ेगा। जीएसटी से कुछ फर्क आ गया? हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ा है, लेकिन गुजरात में बीजेपी पक्का। गुजरात में बीजेपी पक्का है। जी भाई आइए, बड़ी जबरदस्त गदा लगाई है आपने। क्या नाम है आपका? अतुल जेठवा। अतुल भाई बताइए, किधर के रहने वाले हैं आप? अहमदाबाद। अच्छा, तो केम छू? मजामा। मुझे मालूम था गुजरात में आप किसी से पूछ ले वो मजामा ही बोलेगा। लेकिन मुझे बताइए भाई कि इधर पास आ जाओ थोड़ा सा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या होना है इस बार गुजरात में चुनाव में? बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, दलित समुदाय वाले लोग अलग हैं, पटेल समुदाय अलग है, बीजेपी अपनी बात कर रही है, कांग्रेस के नेता अपनी बात करें। क्या लगता है इसमें? जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। पत्ते खोलते नहीं हो बाजी। पत्ते नहीं खोलते। और कोई बात नहीं, मैं पत्ते ना खोलो, पत्ते उसी समय खोलना, लेकिन जो कुछ वादा किया वो 100% पूरा अभी कुछ बता नहीं सकते, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, वादा जो किया था सरकार ने वो सारे पूरे हो गए? नहीं हुए, सारे कुछ बाकी रह गए। चालू है सब, कोई चालू है। पूरे नहीं हुए सारे? पूरे नहीं हुए, लेकिन उम्मीद है। उम्मीद लगानी रखेगी, वरना होगा कैसे पूरा? वरना होगा कैसे पूरे? तो सरकार पे उम्मीद लगाए रखें, इसी सरकार पे। हाँ, क्यों नहीं? हाँ? अगर उम्मीद छोड़ दोगे जो अधूरा काम है वो अधूरा ही रहेगा ना। अगर उम्मीद छोड़ दोगे तो जो काम अधूरा है वो अधूरा ही रहेगा। क्या नाम है भाई, क्या नाम है आपका? आइए इधर आके, आइए। क्या नाम हो गया साहब आपका? विजय भाई। विजय भाई, तो कुछ खरीदारी शॉपिंग के लिए निकले थे क्या? हाँ, तो निकलेंगे ना, सब निकलेंगे। दिवाली का समय है। दिवाली के समय। तो परिवार के साथ निकले? नहीं, अकेला मैं निकला हूँ। अच्छा, तो क्या लेना था? थोड़ा शॉपिंग करेंगे। थोड़ा शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग? हाँ। वाह, तो क्या लग रहा है इस इलाके में? नहीं, अच्छा है। नहीं, वैसे मुद्दों के हिसाब से
अभी तो दिवाली का माहौल है, ट्रैफिक तो रहेगा ना थोड़ा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि माहौल के हिसाब से बात कर रहे थे कि चुनाव की बात। चुनाव ना तो जम से होगा। जम के होगा? हाँ। किधर जाएगा वो तो मालूम नहीं कब आएगा, किसका आएगा, लेकिन होगा किधर? भाजपा का लगता है। भाजपा का ही, भाजपा होगा। बीजेपी आई लव भाई खाड़िया, आई लव भाई क्या बात है। क्या नाम हो गया? आनंद भाई। आनंद भाई? हाँ, मैं यहाँ कितने सालों से प्लम्बिंग का काम करता हूँ। भूषण साहब, मयूर साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। निक्की बहन मोदी बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम चल कोई रहा है। तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। नहीं, आ रहा हूँ मैं, इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। जी भाई, क्या नाम हो गया आपका? उरस पटेल। उरस पटेल साहब खड़े हुए जी, इस इलाके में रहते हैं? या जी। तो क्या देख के लग रहा है दिवाली इस बार कैसी होने वाली है? बढ़िया, एकदम बढ़िया है। जीएसटी का फर्क नहीं पड़ा कुछ? नहीं, जीएसटी का ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। छोटे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटे दुकानदारों को 20 लाख तक की छूट दी हुई है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया हो गया, अब तो और भी छूट दे दी। अब तो और छूट दे दी, अभी बढ़िया हो गया है। हाँ, तो अब आप कोई फर्क नहीं पड़ा जीएसटी? नहीं, नोटबंदी का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप दिवाली का माहौल आप देख सकते हो, कितनी दिवाली है, कितनी ये अभी भीड़ देख सकते हो आप। दिवाली का माहौल चालू गया, गुजरात के अंदर दिवाली शुरू हो गई। नोटबंदी की कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। नहीं है कुछ, हमको लगता नहीं है ज्यादा नोटबंदी की इफेक्ट होगी। क्या बात है, बड़े इत्मीनान में हो गुरु। क्या छुट्टी हो गई स्कूल की? अभी बाकी है। अभी छुट्टी बाकी है? छुट्टी बाकी है अभी? तो कैसे आ गए बीच से निकल के? आ गए स्कूल से, आ गए, अभी छुट्टी नहीं हुई? नहीं, कल होगी। अच्छा, कल होगी दिवाली की छुट्टी, आज की छुट्टी हो गई। भाई पाजी, वक्त है बड़ी खबर का। बड़ी खबर की तरफ चलेंगे। मेहमान हमारे पूरे आ चुके होंगे, तब तक अभी तक नहीं आए थे। कुछ छुपाता नहीं हूं मैं, आज से सच बोलता हूं पाजी, क्योंकि छुपाऊंगा तो उसी दिन मामला खत्म। छुपाता नहीं हूं, मेहमान पूरे नहीं थे, इसलिए जनता से बात करी, और जनता का ही शो है, जनता ही से बात नहीं करेंगे तो फिर पाजी बात किससे करेंगे। वक्त है थोड़े से ब्रेक का, बड़ी खबर की तरफ रुक, वापस लौटते हैं। पाजी, आज अहमदाबाद का असली मजा है। क्या बात है भाई, क्या नाम हो गया आपका? हर्षद पटेल। हर्षद पटेल, हाँ। क्या बात है। अहमदाबाद का ये इलाका नहीं देखा तो बेकार था सब। हाँ, बेकार है। ये अहमदाबाद का हार्ट है। हार्ट है? हार्ट। और बहुत तेज चलता है। हाँ, तेज चलता है, और इसके बगैर अहमदाबाद का खाड़िया पूरी दुनिया में है, मशहूर है। मशहूर है। तो ऐसे इलाके में आपका स्वागत है, और ये इलाका है, जी हाँ, रायपुर खाड़िया। और हमारे अमित ठक्कर साहब मौजूद है, हमारे प्रवक्ता बीजेपी के इलाके में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आपसे पहले चंग पे बात करी थी, लेकिन मैं आता हूं आपके पास। 2 मिनट रह गए, मैं आता हूं, मैं आपसे बातचीत कर। लेकिन लोग जो बहुत इंतजार में खड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा। पहले क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जयंती भाई। जयंती भाई, जयंती भाई बताइए कि इस बार क्या हवा रहने वाली है? इस इलाके का तो मुझे मालूम है, और इलाके का बताइए। और इलाके के अंदर क्या है, तो पूरा ऐसा है कि जो भाजपा आज तक काम करते आई है, और एरियो के अंदर जो हमारे नेताजी है वो काम करते हैं, और कांग्रेस ने जो काम आज तक नहीं किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज 2014 से चालू हुआ है, 2014 से काम चालू हुआ है भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के अंदर से मुँह से, हर नेता के मुँह से भारतीय जनता पार्टी ने आज 15 साल से वो काम कर रही है। गली होए के मोहल्ला होए, या चाली हुए के गली हुए के मोहल्ला हुए का सोसाइटी हुए, हर एक एरिया के अंदर अगर रोड का काम है, गटर का काम है, पानी का काम है, वो सब पूरा काम ये लोग करते हैं। मैं समझ रहा हूँ साहब, पर जब ये बोल रहे थे तो लग रहा था कि कोई बस भाषण याद करके आए या पूरा बोलते चले। मैंने भी नहीं काटा आज, मैंने कहा मेरे पास भी बहुत वक्त है, आज बोलो जितना बोलो। मैं राम सिंह भैया। राम सिंह, इसी इलाके में रहते हैं आप? नहीं, हम निकोल में रहते हैं। हाँ, यहाँ कैसे आ गए? यहाँ ऐसे ही बाजार में आ गए थे तो आ गए। खरीदी है? हाँ। तो क्या खरीद लिया? खरीदना क्या है? मोदी को 10 साल का टाइम देना चाहिए। मोदी जी को 10 साल का टाइम देना चाहिए। मोदी जी को 10 साल का टाइम। पाजी उधर दिखाओ जरा, क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ जनाब, क्या नाम हो गया आपका बाबूजी? हाँ जी, जगदीश भाई, इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ, इधर ही रहता हूँ। कितने सालों से? 70 साल हो गए।
बाजी 70 साल हो गए इस इलाके में, आ जाइए पास आ जाइए। तो 70 साल में तो बड़ा इस इलाके में देखा होगा खाड़िया में? बहुत सारा देखा, बहुत सारा है ना, कर्फ्यू भी देखा, सब देखा है ना। मुझे मालूम, तभी मैंने कहा कि आपने तो सब कुछ देखा होगा। मैं ऑटो चला रहा हूँ, कर्फ्यू में भी मैंने ऑटो चलाई है। हाँ। बाहर रिंग रोड पे जो था, हाँ। वहाँ पे भी ऑटो चलाया मैं, रात को नाइट में भी ऑटो चलाया। हाँ। और ये मोदी जी आए जब से ये कर्फ्यू सब हट गया यहाँ से। हाँ। या अभी अच्छा है ये वातावरण। जो खाड़िया का नाम था, अभी वो खाड़िया का ही नाम ही रहेगा, वो रहना ही चाहिए। हाँ। खाड़िया का वो पुराना वक्त जो है बदल गया। हाँ, पुराना वक्त बदल गया, अब नहीं है वो खाड़ी। नहीं। तो ये क्रेडिट जो है मोदी जी को है। हाँ, ये मोदी जी को है, 100% मोदी जी को है। जी अमित जी, इस इलाके के बारे में मैंने तमाम सुन लिया, तमाम बातें कर ली, तमाम सारे लोग खड़े हैं। मैं खड़ा करना चाहूँगा, आप तो बिल्कुल एकदम बराबर की हाइट से है, बल्कि हमसे थोड़ा ज़्यादा ही है। वाह भाई, बताइए अमित जी कि इस इलाके की तो बात करी, लेकिन योगी जी को लेके आए हैं, खास तौर से कोई स्ट्रेटजी है? लोगों ने कहा कि योगी जी को लेके इसलिए आए हैं कि वो तमाम सारे मुद्दे जो उठ रही हैं आवाज़ें, योगी जी दबा देंगे क्योंकि उनके पास जादू है, करिश्मा है। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, और जहां भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात ऐसा स्टेट है कि जिसके अंदर उसकी पूरी जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ रहती है, और उसका चुनाव हो तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का हर कोई नेता आएगा और आकर जनता से जुड़ना चाहेगा। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। जी, मैं खड़ा करना चाहूँगा, मैं जानना चाहता हूं कि बड़ी देर से मैं बीजेपी की बातें सुन रहा था, बीजेपी की बातें हो रही थी। मैं जानना था उस इलाके में, इस इलाके के अलावा भी गुजरात के अंदर कांग्रेस ने तमाम बातें इस बार की हैं। राहुल जी आ रहे हैं बड़े मजबूती के साथ। लोगों ने कहा रिवाइवल भी हो सकता है कांग्रेस का, लोगों ने कहा कि नहीं अब हम मजबूती के साथ खड़े हैं, मुद्दे भी हैं, आवाज़ भी है। तो ये सारी बातें, लेकिन इस इलाके की खास बातें जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। ये सिटी इलाका है, अहमदाबाद का सिटी जोन है। यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से, पार्किंग के प्लान बिगड़ के जो कॉम्प्लेक्स बने हुए, इसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है। बीजेपी ने नहीं किया इस तरफ कुछ काम, बीजेपी ने वो प्लानिंग क्लियर नहीं किया है, और यहाँ ट्रैफिक की वजह से, इसी वजह से, और नल गटर पानी जो प्राथमिक सुविधा है, वो सुविधा यहाँ पर सबको मुहैया नहीं हो रही है। जी, इसका ये कमी बीजेपी की तरफ से रहा है कि प्लानिंग की तरह से इस इलाके को उसने उस तरह से मॉडर्न तरह से नहीं प्लान किया जो करना चाहिए था। आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से आपने चांदनी चौक में खड़ा होके कोई इस प्रकार की बात करेगा, वो उस इलाके को ही नहीं जानता है। मतलब ये सबसे पुराना इलाका है, ये इलाके की जो ये भीड़ है, ये इसकी पहचान है, इसकी शान है। और इसी भीड़ में तो 4-5 बार गालियां भी देते हैं लोग, लेकिन फिर भी चले जाते हैं। नहीं, ये जो इसकी आत्मा है, तो जो इस आत्मा को नहीं पहचानता वही इस प्रकार की बात करता है। विषय यह है कि जो यदि आपने दूसरी प्रकार की जो इन्होंने डिमांड की वैसी करनी है तो आप नदी के उस पार के इलाके में अपना घर ले लीजिए, पर यहाँ है तो इसकी आत्मा के साथ आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। आत्मा के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। मैं इनके साथ सहमत हूँ, लेकिन यही रायपुर में आप सर्वे कराएंगे तो 60-70 से ज़्यादा स्कीम फ्लैट की यहाँ के विधायक और काउंसिलर के नज़र से और सपोर्ट से हुई है, जिसका प्लान कॉर्पोरेशन में पता करोगे तो पास हुआ ही नहीं है। हम यह हेरिटेज है, पूरा सिटी, पुराना सिटी, हम रहने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ कॉमर्शियल और ये जो फ्लैट्स की जो परमिशन बिगड़ के बनते हैं, जो जंगल खड़ा किया जाता है, उसके विरोधी हम, उसके विरोधी हैं। जी ऑफ कोर्स सर, क्या है? खड़े होंगे। आज तक हमने देखा कि इतनी भी सरकार आई है, सब पासिंग मार्क्स में पास हुई है, लेकिन ये सरकार को हम डिस्टिंक्शन मार्क्स दे सकते हैं। कॉपी ये सरकार को हम डिस्टिंक्शन दे सकते हैं। सर आप कॉपी लिखने वाले हैं, आप ही चेक करने वाले हैं, तो नंबर आप जितना मनो उतना दे दीजिए। हम तो है ही ना, चेकिंग करने वाले भी हमें, और चेक भी हम करेंगे। अमित भाई हंस रहे हैं। हमको 62 ईयर्स ओल्ड है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। 62 साल हुए। हाँ, तो फिर यहाँ के रहने वाले। देर से बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स बाबूजी, मैं आपकी बात है। हमारी एक बात है कि हमारा पेंशन कम बहुत होता है, अभी थोड़ा बढ़ना चाहिए। पेंशन बढ़ना चाहिए। पेंशन खुल रहे हैं, धीरे-धीरे खुल रहे हैं। हम खानगी में, प्राइवेट में सर्विस कर देते, हमको क्या मिलेगा? हाँ, तो परेशानी है खानगी में। और इधर परेशानी बढ़ी नोटबंदी के बाद, या ठीक है, अच्छा हुआ? वो तो थोड़ा होता है, परेशानी तो झेल लेनी चाहिए जीवन में, बराबर है। हाँ। वो कोई नई बात नहीं है, परेशानी तो जीवन में आएगी तो हम अच्छे होंगे और मजबूत होंगे। और अच्छी बात है।
क्यों बड़ी देर से आप, मैं देख रहा बड़ी देर से आप कैमरे के सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? हर्षद पटेल। आना चाहते हैं कैमरे के सामने, बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहता हूँ भाजपा के लिए ही। भाजपा के लिए? हाँ जी बोलिए, आजकल तो वैसे ही चुनाव का समय है, और बोलिए। नोटबंदी का जो प्रश्न उठाया है, जीएसटी का, मैं वही के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए। कांग्रेस को बोल रहा हूँ कि आप जब इंदिरा गांधी की सरकार थी कांग्रेस की, जब उसी टाइम पे नसबंदी हुई और इमरजेंसी हुई, वो सबसे बड़ा कौबान और सबसे बड़ा मुसीबत का दौर पूरे हिंदुस्तान में था। ये नोटबंदी कुछ नहीं है। यानी आपने कहा नोटबंदी नहीं है। आपका नाम कुछ नहीं है। हर्षद मेहता आपने? हाँ हर्षद जी, हर्षद पटेल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने नोटबंदी को नसबंदी से और इमरजेंसी से जोड़ दिया। क्या बात है। क्या उम्र हो गई आपकी? एक बात साहब क्या उम्र हो गई? दूसरा एक बात बोलूंगा। नहीं आप बोलो, मैंने आप बोलो। सिंह की सरकार थी। अरे बोलो भाई, लेकिन आप ये बताओ उम्र क्या हो गई आपकी? मेरी 60 इयर्स। हाँ आप बोलो, आप हाँ बोलो। मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे। जो 84 में दंगे हुए वो कांग्रेस के टाइम में हुए। 3000 सिखों को मार डाला और बाद में मनमोहन सिंह बैठे प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने खुद अपनी जात के लिए कुछ नहीं किया, तो देश के लिए क्या करेंगे? ठीक है हर्षद भाई, को न्याय नहीं दिया। हर्षद भाई मुझे मालूम है जहाँ मैं खड़ा हूँ वो इलाका कौन सा है, आपने बात कही। हाँ मुझे मालूम है, खाड़िया इलाके में, रायपुर खाड़िया में खड़ा हूँ। मैंने आपकी बात सुनी और पूरी बात में मैंने आपको टोका नहीं। आपने अपनी दिल की बात कह ली ना। अब आप आराम से, घर कितनी दूर है आपका यहाँ से? थोड़ा दूर है। कितनी दूर? मणिनगर में। मणिनगर में? हाँ। आप एक काम करो, एक चाय पियो। मणिनगर में? मणिनगर में। अच्छा तो एक चाय पियो और इत्मीनान से घर की तरफ बोलने आया था। हाँ नहीं मणिनगर से? हाँ। तो अब आप चाय पियो, करने आया था। चाय पियो और आराम से मणिनगर की तरफ जाओ और बीच में रुकना नहीं। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है भाई। क्या नाम हो गया बाबूजी आपका? विनोद भाई बावसर एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। इस इलाके में कितने सालों से रह रहे हैं साहब? 20 साल से। 20 साल से। बदला कुछ इलाका या वैसे ही रहा? इलाका तो बहुत बदला हुआ है। जो 70 साल में नहीं हुआ है वो आज अभी दिखता है। वो दिखता है और थोड़ा बहुत पीछे है तो भी आगे जाएगा। हाँ। लेकिन वो कौन सी चीजें थी जो वादे थे या लगता है जो नहीं पूरे हुए, जो पूरे हो सकते थे? पूरे तो वादे में तो क्या है कि कांग्रेस ने तो जो किया है ऐसे उससे अच्छा तो इसने 10 साल में। अच्छा एक बात बताइए, आपने इस इलाके में इतने सालों से रह रहे, इस बार कांग्रेस का पक्ष पिछली बारों से मजबूत है या बराबर है या वैसे ही है? बराबर है, लेकिन बराबर है, लेकिन गुजरात की जो जनता है ना उसमें 50% ज़्यादा लोग जो है वो नहीं चाहते कि कांग्रेस आए। वजह अभी पूछूं या चुनाव के बाद जानूं? क्यों कि जो शांति और का माहौल जो यहाँ बना हुआ है उसको बिगाड़ना लोग नहीं चाहते, इसलिए कांग्रेस नहीं आए, लोग यहाँ चाहते हैं। ये आपका पक्ष है, ये आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जनाब क्या नाम है? मुकेश भाई। मुकेश भाई, आपका नाम भाई? नाम नहीं है आपका? नहीं। इधर पास आ जाओ। नाम बताना नहीं चाहते? नहीं मैं जान गया। इधर आइए, इधर आइए भाई। हाँ भाई बताइए क्या नाम है? अल्लाह रखा, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। इतना बढ़िया सुभान अल्लाह नाम है और इतनी देर बाद आए हो और उसके बाद भी नाम बताने में हिचकते हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है जी। मैं नहीं चुप रहे, मैं एक ही बना बोलेगा, आप बोल लो या मैं बोल लूँ जी। बताओ भाई, इलाके में रहते हो? मैं रहता हूँ तो वेजलपुर रहता हूँ, लेकिन बिजनेस यहाँ पे कालूपुर टंकसाल में करता हूँ। हाँ तो बताओ भाई, क्या फर्क पड़ा, क्या अच्छा हुआ? जीएसटी को लेकर बड़ी तमाम बातें हो रही है। जीएसटी के बाद ये देखो, जो देश का अच्छा भला करना है तो जीएसटी तो जरूरी है ही। हाँ। देश का भला करना है तो जीएसटी जरूरी है। देश का भला करना है तो जरूरी है। अल्लाह रखा साहब चले गए, क्यों नहीं बोले इलाके में? वो तो अल्लाह रखा को मालूम, जो देना तो पड़ेगा, जिस देश में रहना है उसका तो देना ही पड़ेगा भाई। तो देना पड़ता। जीएसटी अच्छा हुआ है? जीएसटी तो बिल्कुल बढ़िया है। हाँ। जिसके समझ में आता है उसका बाद में फायदा मिलेगा ना। आपको अभी डाला अभी चाहिए, आम बोओगे तो कैरी आज की आज थोड़ी मिलेगी। आपको आज की आज कैरी चाहिए, आम भी डालोगे। सही बोला कि नहीं बोला? सही बोल रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा। इन्होंने जो बोला बात सही है, जब आएगा जब मालूम पड़ेगा। अभी तो नुकसान ही है, पैसा आने में बहुत टाइम नहीं जाएगा। हर कोई बोलता है अच्छे दिन आने वाले, लेकिन अभी अच्छे दिन नेता लोग क्या है, ये गरीब प्रजा के नहीं है। बराबर है। अभी तो नोट बताओ और गुना भगाओ, वही चलता है। नोट अभी अच्छे दिन आने में बाकी है, समय है। मुश्किल ये कि इंसान खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन आने वाले नहीं है। इंसान खत्म हो जाएगा? कब आने वाला? अच्छे दिन नहीं आएंगे भाई, अच्छे दिन नहीं आएंगे।
नहीं आएंगे? क्यों नहीं? ऐसा नहीं, इतना 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 हैरान परेशान क्यों है? बहुत परेशान, छोटे धंधे वाले सब बहुत परेशान हो गए। इलाका यही है? हाँ। ये कहीं अहमदाबाद के किस इलाके से हैं आप? यहाँ अहमदाबाद। ये यहीं से? हाँ। तो आदमी परेशान है? सब परेशान है, छोटे धंधे वाले क्या करें यार। हाँ अरशद भाई, अरशद भैया जी परेशान है लोग? क्या लगता है क्या कि आप तो नौजवान हैं, कौन सा सवाल, कौन सा मुद्दा बड़ा है? मैं आया आपके पास। जीएसटी बड़ा मुद्दा है, इस बार चुनाव में रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं मुद्दा बड़ा है तो रहेगा नहीं क्या? मुद्दा बड़ा है तो रहेगा ही ना। रहेगा ना? हाँ, तो क्या इससे लगता है कि फायदा हुआ है देश में? फायदा हुआ है देश में, हुआ है। सिस्टमाइज्ड हुआ है बिजनेस आगे बढ़ा है? आगे बढ़ा है। थोड़ा अभी झटका है, इसके बाद आगे बढ़ा या अभी और लगेगा? अभी और बढ़ेगा आगे। काला धन सब बाहर आ जाएगा। काला धन सब बाहर आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, जीएसटी से? जीएसटी से 18 तक अब सब अच्छा हो जाएगा। 18 तक? 18 आए चुटनी के पहले सब क्लियर हो जाएगा, सब बढ़िया देश आगे चलने लगे। 18 में? 18 में। और 19 में क्या होगा? 19 में? 19 में नरेंद्र भाई फिर आएंगे। हाँ, तो 18 से ज्यादा जरूरी 19 है क्या आपके लिए? 19 तो है, नरेंद्र भाई फिक्स है। हाँ। नरेंद्र भाई आएंगे। 18 और 19 गणित और जुड़ा भाग लगता हुआ। मेरा सवाल जो है मैं आपको फिर रखूंगा। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।